एसेट एपिसोड नंबर 3 के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत और तमाम देखने वालों सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। और अब तक की 2 एक साथ आप देख चुके हैं, उनका रिव्यू देख चुके हैं और आज हम आपके सामने इसका तीसरी किस्त का रिव्यू लेकर हाजिर हैं। और जिस तरह की आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है कि चीज़ें मूव हो रही हैं और अभी तक की सिलसिला ये है कि सारा जो है वो असल में टिया है और टिया जो है वो सारा बनकर एक ज्वेलर बनकर एशली यानी कि मीरान की फ्रेंड की दोस्त बनकर उसके गैंग के अंदर जो कि ड्रग डीलर है मीरान बहुत बड़ा उसके अंदर शामिल हो चुकी है और अब दोस्ती जो है वो लग चुकी है। और सारा को एशली ने कहा था कि कोलैबोरेशन भी करो इंस्टाग्राम पे, लेकिन क्योंकि मीरान जो है वो सस्पिशियस है, ड्रग डीलर है, वो नहीं चाहता कि उसकी मशहूरी हो, ज़्यादा लोग उसको जाने और उसका पता चले कि उसका जो रहन सहन है, उठना बैठना है वो कितना अमीराना है। इस वजह से उसने मना किया अपनी बीवी को कोलैबोरेशन मत करो। अब कोलैबोरेशन ना करने के बावजूद भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि मीरान एक क्रिमिनल पर्सन है और इस तरह से अचानक एक औरत का बीच में आ जाना और उसकी बीवी से मिल जाना, उसकी फैमिली घुस जाना, उसको बहुत शक व शुबहात हो रहे थे। इन सब चीज़ों को सामने रख के उसने सोचा कि क्यों ना जाके सारा से जो है डायरेक्ट बात की जाए, उससे पूछा जाए। पहले तो उसको मना करता है कि तुम मेरी बीवी के पास मत आओ, उसके बाद उससे पूछना शुरू करता है कि तुम कैसे आई हो। उसके जब वो घर आती है टैक्सी पे आई हो, टैक्सी कहाँ गई है। उसके बाद फिर क्योंकि मीरान जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है और 1 सेकंड के अंदर बंदा ख़त्म कर देता है। ज़ाहिर ड्रग डीलर है तो उसके अंदर खसूसियात तो सारी किलिंग की होंगी। तो उसके बाद सारा को वो एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और लॉन्ग ड्राइव के दरमियान भी उससे बहुत सी बातें पूछता है कि तुम दुबई में कितना अर्सा रही। उसने कहा जी 2 साल रही। उसने कहा जी किसी से कारोबार करती थी, तो उसने कहा कि जो वो ज्वेलरी कारोबार करती है, ज्वेलरी के बारे में भी थोड़ी सी बातें पूछी। उसके बाद उसने पूछा यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई, तो गर्मी की वजह से शिफ्ट हो गई। उसने कहा जी आपको अरबी आती है, तो सारा ने बहुत इत्मीनान के साथ कहा मुझे अरबी आती है। और इस दौरान उसने ये भी सारा से पूछा कि सारा तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। सारा को पसीना जो आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था वो सभी जानते हैं। इतना बड़ा ड्रग डीलर जो है उसके साथ बैठा हुआ गाड़ी में अकेला जा रहा है और कहीं पर भी उसको मार के वो ख़त्म कर सकता था। पसीना आना तो लाजमी सी बात थी। गज़ फिर मीरान को जो है वो उस पर थोड़ा सा यकीन आ जाता है कि वाकई जेन्युइन केस है। उसके बाद वो कोशिश करता है कि जो सारा को है ज्वेलरी का है, डायमंड का बिज़नेस है, इसको क्यों ना किसी अच्छे तरीके से मैं अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर सकूं और अपनी काला पैसा जो है वो इस मुल्क से बाहर ले जा सकूं। तो अपनी बीवी को कहता है कि जी, अपनी बीवी को एशली को कहता है। एशली उसकी बीवी नहीं है, वो उसकी एक फ्रेंड है। तो उससे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है वो सारा से बात करो कि मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो सारा से बात नहीं करती, लेकिन बाद में आके उससे जब पूछता है कि तुमने बात की या नहीं की, तो वो झूठ बोल देती है। और फिर वो जो है फ़ोन का सिलसिला फ़ोन सामने करवाता है। इतना शक करता है कि सामने फ़ोन करो और फ़ोन करके मेरे सामने पूछो कि इन्वेस्टमेंट का क्या है। वो ज़ाहिर है कि उन्होंने तो इनको आईकॉन फिट किया हुआ था फ़ोन के अंदर और सारी बातें जो थी वो एशली की और मीरान की जो थी वो सुना करते थे सारा वगैरह, और उनकी इंटेलिजेंस की टीम बैठकर वो बातें सुना करती थी। खैर जनाब, सारा जो है वो बहुत खूबसूरती बात को कवर करती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बात खुफिया में सुन चुकी थी। तो उसने उसी तरह से बिहेव किया जिस तरह से एशली चाहती थी और एशली और सारा की दोस्ती जो है वो और ज़्यादा पक्की हो जाती है। अब जो है इतना ज़्यादा मरूफ होने के बाद जो है एशली सारा को अपनी बेटी की बर्थडे पर इन्वाइट करती है और कहती है कि तुम ज़रूर आना ताकि हम एंजॉय कर सकेंगे। अब सारा जो है वो उसकी बेटी की बर्थडे पर यानी सूफे की बर्थडे पर पहुँच जाती है। वहाँ पर मुलाकात होती है, वहाँ पर मीरान भी होता है, मीरान के वालिद साहब भी होते हैं, सबसे मुलाकात होती है। और यहाँ पर मौका देखकर मीरान इसके बावजूद भी अपनी बीवी पे यकीन नहीं करता, क्योंकि जब वो बात हो रही थी तो स्पीकर इसने फ़ोन का खोला होता, सारी बातें सुनी, उसके बाद भी उसने यकीन नहीं किया और इसने जाकर सारा से डायरेक्ट बात की साइड पर ले जाकर किचन में या कहीं पर उसको कहा कि तुम इस तरह से मेरी क्या हेल्प कर सकती हो। तो सारा ने भी खुल के बात की। सारा ने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकती, कैश तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि हीरा पहचानने में और तुम्हें हीरा की असल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है। तुम मुझे हीरे दे देना, मैं ज्वेलरी में जड़ दूंगी उनको और वो तुम लेकर बाहर जा सकते हो। इतने में ही बात हो रही थी और वो एशली आ जाती है, लेकिन इससे नुकसान कुछ नहीं होता, उनका एक डील हो जाता है। लेकिन सारा वहाँ पर ये सब कुछ करने के कहती है कि जनाब मुझे इसमें से क्या मिलेगा, मेरा हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं भी कुछ गुजारा कर सकूँ। अब ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मीरान जो है बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, उसके प्रोमिसेस चल रहे हैं और एक शख्स जो है वो बहुत ख़तरनाक था, वो इससे माल मांग रहा था, चीज़ें मांग रहा था, कोकीन मांग रहा था। जैसे कि फ़ुटबॉल मैच के दौरान जो है वो ऑडियंस में बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है वो शख्स से मुलाकात भी होती है। तो मीरान उसको ऑफ़र करता है कि तुम मुझे पैसे वापस ले लो और मेरी जान छोड़ो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम जो है मेरा माल प्रोवाइड करो, वरना कहने की बात कहता है कि बमसी को मेरा सलाम करना, यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर मीरान समझ गया कि इनडायरेक्ट तौर पर उसने उसको थ्रेट लगा दिए कि तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई बमसी की जान भी ले सकता हूँ।
और ख़वातीन हज़रात तो उसी तरह से बात जो है चलती गई और यहाँ पर हमने देखा कि पार्टी जारी थी और पार्टी जारी के अंदर जो है वो एक शख्स, ये दोनों बाहर निकलते हैं, सिगरेट पीते हैं। सारा कहती है मैंने सोफ़िया का डांस देखना है, लेकिन वो कहते नहीं अब तुम बाहर चलते हैं, सोफ़िया का डांस तो होता रहेगा और चल के बाहर बातें करते हैं। वहाँ कुछ बातें होती हैं, बातें ही कर रहे होते हैं, इतने में गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी में से एक शख्स उतरता है और वो आके ना बहुत ज़ोर से पूछता है कि तुम जो हो मीरान के भाई बमसी हो? कहता है हाँ जी मैं मीरान का भाई बमसी हूँ। बस इतना ही सुनना था और उसके बाद वो बमसी को 3 शूट मारता है और बमसी ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद ख़त्म हो जाता है। अब ख़ुद नज़र यहाँ पर जो सारी की सारी सिग्निफिकेंस रही, जो किस्त आगे बढ़ी, उसमें जो किरदार सबसे आगे दिखाया वही दिखाया कि जो सारा का किरदार एज आ बिज़नेस पार्टनर भी बन चुका था और एज आ फैमिली फ्रेंड भी बन चुका था, क्योंकि अब सारा जो है बहुत खूबसूरती से उनके बिज़नेस के अंदर जो है पेनिट्रेट कर गई थी और मीरान ने भी उससे एक डील कर ली थी। उस डील के मुताबिक जो है उसने हीरो प्रोवाइड करने थे और सारा ने उन हीरो को जड़ना था और जड़ने के बाद जो था सिलसिला आगे बढ़ जाना था। अब ये किस्त जो है उसके अंदर जो बड़ी बात हमने देखने में आई, वो बमसी बेचारा बेगुनाह मारा गया। बमसी वॉज अ जेंटलमैन और बिला वजह मारा गया और बमसी की मौत को वो इतनी आसानी से हज़म नहीं करेगा, क्योंकि बमसी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। ये किस्त का सिलसिला जारी है और अगली किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा रिव्यू देंगे, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ रहिए, कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना के आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें स्टफ़। अल्लाह ने के बाद।